जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तीव्र शिक्षा में। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से होना शुरू है और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस बार इंग्लिश और जीके का कितना महत्व है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चालू कर रहे हैं। यह सीरीज़ एग्ज़ाम तक आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। इस सीरीज़ का एक ही मकसद है, आपकी सफलता। दोस्तों, हमारी इस मेहनत को आप लोग सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन 1919 और 1920 में किसके द्वारा प्रकाशित लेखों का एक संग्रह है? इसका सही उत्तर है श्री औरोबिंदो। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के विषय के रूप में मानवता के लिए योग की घोषणा की। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2015 से। 2015 से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी गायन संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है? तो इसका सही उत्तर है ध्रुपद। अगला प्रश्न, किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो इसका सही उत्तर है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसके प्रवर्तन के लिए क्षेत्राधिकार है? तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1962 में। अगला प्रश्न, किस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पुनर्स्थापित किया, जिससे पहले संवैधानिक 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो उसका सही उत्तर है 43वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, उड़ीसा स्थापना दिवस कब से मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है 1 अप्रैल से। और कब उड़ीसा की स्थापना हुई थी? तो उड़ीसा की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका सही थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला प्रश्न, बाढ़ के दौरान एक नदी के तट पर बने चौड़े निचले तटबंध को क्या कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है लेवी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 7वें भाग को पहली अनुसूची के भाग बी में आज के रूप में जाना जाता है। इसे कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था? तो उसका सही उत्तर है 7वें संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है? तो उसका सही उत्तर है बिक्री कर। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न, मेलाकाइट किसका खनिज है? तो उसका सही उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न, स्नायु जोड़ता है। तो स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है स्नायु। अगला प्रश्न, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो उसका सही उत्तर है ऊर्जा। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है? तो उसका सही उत्तर है एक बदलते विद्युत क्षेत्र और एक गतिमान आवेश, यानी कि मूविंग चार्ज और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला प्रश्न, विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में किस वर्ष भाग लिया था? तो उसका सही उत्तर है 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1850 में। अगला प्रश्न, वन अमंग यू किस राजनेता की आत्मकथा है? तो उसका सही उत्तर है M.K. स्टॉलिन। M.K. स्टॉलिन की आत्मकथा का नाम क्या है? वन अमंग यू। अगला प्रश्न, सड़क पर रहने वाले पशुओं के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 129 में। अगला प्रश्न, हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बांसुरी। अगला प्रश्न, कौन सा व्यक्तित्व मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर है जयप्रभा मेनन। तो इसी के साथ आज के हमारे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं।
कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।